नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज हम कर रहे हैं शेखावाटी मिशन 100 की 2026 की गणित विषय की वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन विषय विशेषज्ञों की टीम द्वारा तैयार ब्लूप्रिंट और पेपर पैटर्न के आधार पर बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन की बुकलेट का सरल और सहज विश्लेषण। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की अपनी क्लास होने वाली है गणित पे, और गणित में पूर्णांक होगा आपका 80 नंबर का पेपर आने वाला है। 3.25 घंटे में आएगा। कहाँ से क्या आएगा, क्यों आएगा, कितना पढ़ें, कितना परसेंट लगेगा, ये सभी आपके डाउट और फैक्ट हैं वो क्लियर होने वाले हैं। अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। अब आपको पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, उसी पे हम बात करने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपके उद्देश्य अंक भार होते हैं। उद्देश्य होते क्या हैं? तो उद्देश्य तो प्यारे विद्यार्थियों, आपकी जो बुक है उसमें आपने परिभाषाएं पढ़ी, फैक्ट पढ़े, कॉन्सेप्ट पढ़े, उनको क्लियर किया, उनका नॉलेज आपने कितना लिया, यानी ज्ञान कितना लिया, उसका अंक भार 17 है। अवबोध उनको आपको कॉन्सेप्ट को आपने क्लियर कितना किया, उनको समझा कितना, वो अवबोध है। उनका प्रयोग आपने कितना किया, यानी किसी कॉन्सेप्ट को समझकर, किसी फॉर्मूले को समझकर आप उसका किस प्रकार से उपयोग कर पाते हो, वो ज्ञान उपयोग है। कौशल, उसका व्यवहारिक रूप से उपयोग कितना कर पाते हो। विश्लेषण, यानी उसका विश्लेषण कितना कर पाते हो। 80 मार्क्स का पेपर होगा। 100% अपना ये उद्देश्य कवर करेगा। प्रश्नों के प्रकार आपके पेपर में प्रश्न 6 प्रकार के होंगे। 18 प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, यानी अ वाले। हर प्रश्न का 1 नंबर मिलेगा। 18 नंबर लेने बहुत आसान है। रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं वो 6 होंगे, और ये 1 मार्क्स का होगा। ये 6 नंबर लेने बहुत आसान है। अति लघु उत्तरात्मक, इसमें बहुत छोटा उत्तर लिखना है, छोटा सा लिखना, 12 नंबर आराम से मिल जाएंगे। लघु उत्तरात्मक 2 नंबर का एक प्रश्न होगा, 10 होंगे, और 20 नंबर लेने बहुत आसान है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 4 प्रश्न होंगे, हर प्रश्न 3 नंबर का होगा, 12 नंबर। फिर निबंधात्मक प्रश्न होंगे, 3 होंगे, और ये हर प्रश्न 4 नंबर का होगा। इस प्रकार से 12 नंबर यहाँ से आ जाएगा 80 में 80, क्योंकि गणित है वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और गणित में अगर आपने सही ढंग से फॉर्मूला लगा के सही ढंग से प्रश्न को सोल्व कर लिया, कॉन्सेप्ट को समझते हुए, प्रश्नों को समझते हुए, तो बहुत अच्छे मार्क्स बन जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, गणित आज तक आपने पढ़ी या नहीं पढ़ी तो भी आप अच्छे मार्क्स ले आएंगे, और पढ़ी है तो आप 90+ जाने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपकी ये प्रश्नावली है, इनसे बाहर आपको कोई प्रश्नावली नहीं सीखनी। 14 प्रश्नावली हैं, और हर प्रश्नावली में आगे मार्क्स दिए हुए हैं। जैसे पहली प्रश्नावली 4 मार्क्स की है, दूसरी 4 नंबर की है, तीसरी 4 नंबर की, चौथी भी 4 नंबर की, और 5वीं प्रश्नावली है जो समांतर श्रेणी है, 6 नंबर की है। फिर त्रिभुज 4 नंबर की है। ज्यामिति है वो 7 नंबर की है। जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज्यादा मार्क्स की है, उसको ज्यादा समय देंगे। त्रिकोणमिति का परिचय है, ये 8 नंबर की है। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग है, ये 5 नंबर की है। व्रत है वो 6 नंबर का है। वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल है वो 5 नंबर का है। पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो 5 नंबर का है। सांख्यिकी 13 नंबर की, सीधी 13 नंबर की आने वाली है, बहुत सरल प्रश्नावली है। प्रायिकता 4 नंबर की है। इस प्रकार से 80 मार्क्स की 80 जो मार्क्स का पेपर होगा, उसमें से 80 में से 80 लाने बहुत आसान है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको पहली प्रश्नावली हार्ड लगे तो आपको घबराना नहीं है। अभ्यास से हर कार्य संभव हो जाता है। संख्याएं सीख लें। परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, इनसे संबंधित कुछ प्रश्न आएंगे। जैसे 140 का अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात है, वही बतानी है। तो इसमें आप जब घात निकालेंगे तो इस प्रकार से निकालेंगे। इससे महत्वपूर्ण जो फैक्ट होते हैं उनको आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें। और एलसीएम और जो एचसीएफ है वो उनका मान कैसे निकाला जाता है, ये दिया हुआ है। और जब इसको हल करके आप अभ्यास करेंगे ना, तो आराम से आप इसको हल कर सकते हैं। जैसे 2 संख्याएं दी हुई हो, संख्याएं दी हुई है 96 और 404, एमएस निकालना है इसका। तो किस प्रकार से निकाला जाता है, 1-2 अभ्यास कर लेंगे तो आप आराम से निकाल सकते हैं। कहने का मतलब, तो यहाँ से कोई बड़ा प्रश्न आप नहीं आने वाला। इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, और इनका ये वो प्रश्न है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
वो दे दिए हैं, जो ज़्यादातर परीक्षाओं में, कहने का मतलब बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों को आपको दिया है। और आपने बुकलेट डाउनलोड कर ली होगी, क्यूआर कोड से डाउनलोड की होगी। क्यूआर कोड से डाउनलोड नहीं करनी आ रही तो अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, आपको टेलीग्राम का चैनल लिंक मिलेगा और इसकी आपको जो ये प्ले लिस्ट है हर विषय की कंटिन्यू प्यारे विद्यार्थियों, हर विषय पे अपना डेली कंटेंट आ रहा है, डेली क्लास आ रही है। तो अभी तक भी आप 10th क्लास में किसी वजह से तैयारी नहीं कर पाए तो भी आप बहुत अच्छी तैयारी कर पाओगे। और यहाँ से कोई बड़ा प्रश्न नहीं आने वाला, छोटे ही प्रश्न आएंगे इस चैप्टर से भी। तो आप इनके कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर करके बहुत अच्छे मार्क्स आप ला सकते हो। तो घबराने से कुछ नहीं होगा, अभ्यास से होगा। जो कुछ होगा वो अभ्यास से होगा। 2 चर वाले रेखीय के युग्म है, यहाँ से भी देखो कोई प्रश्न आपका बड़ा नहीं आने वाला, लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे। 4 नंबर की अपनी ये प्रश्नावली है। रेखिक समीकरण होता कौन सा है, 2 चर वाले रेखिक समीकरण कौन से होते हैं, इनको हल कैसे किया जाता है, इनका 1-2 फॉर्मूला। और ये जो ग्राफ है 2 चर वाले रेखिक समीकरण के लिए जो ग्राफ बना हुआ है ना, इस ये जो प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए, ये आपको अच्छे से याद करना है। ये कॉन्सेप्ट होते हैं, इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो आप आराम से उत्तर दे सकते हो। जैसे प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, इस प्रकार से है तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होती, केवल एक हल निकलता है इनका। और संगत या असंगत होता है, कौन सा होता है, संगत होता है। इस प्रकार से है तो संपाती रेखाएं बनेंगी, अपरिमित हल होंगे और ये संगत होगा। तो इस प्रकार से ये कॉन्सेप्ट है, इनको क्लियर आपको करना ही करना है। ये कोई नहीं करवा सकता आपको, ये आपको ही अपने दिमाग में बिठाना है कि इनका इस प्रकार से होगा तो इस प्रकार से आंसर आएगा। गणित स्कोरिंग बेस्ड सब्जेक्ट है और इसमें कोई भी मार्क्स कटता नहीं, अगर आपने सही से फॉर्मूला रख दिया, सही से उनको हल कर दिया। द्विघात समीकरण है, यहां से भी कोई आपका निबंधात्मक प्रश्न नहीं आने वाला। एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा जो सूत्र लगाते हुए, इन सूत्रों को रखते हुए आपको एक प्रश्न हल करना होगा। एक रिक्त स्थान वाला प्रश्न आएगा, एक 3 नंबर वाला प्रश्न आएगा। इसमें से जैसे ये प्रश्न दे दिया, इसका आपको लगाना तो आपको ही है ना सूत्र, तो कि जब समकोण त्रिभुज हो तो उसकी दो अन्य भुजाएं हैं वो कैसे ज्ञात की जाती हैं। जैसे एक भुजा तो दे दी 13 सेंटीमीटर दे दी, तो इसकी 2 अन्य भुजाएं वो कैसे निकाली जाती, तो ये सूत्र से आराम से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है समांतर श्रेणी का, और यहाँ से भी कोई प्रश्न आपका देखो निबंधात्मक नहीं आने वाले, छोटे प्रश्न आएंगे सभी। तो इनको अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें। शुरू में आपके कॉन्सेप्ट ही दिए हुए हैं, सार्वंतर कैसे निकाला जाता है, तीसरा पद दूसरा पद कौन सा पद पूछा है उसके अनुसार कैसे निकाले जाते हैं, प्राकृत संख्याएं कौन सी होती, उनका योग कैसे निकाला जाता है, ये सूत्र रखते ही आप आराम से इनको निकाल सकते हो। त्रिभुज है, इससे भी कोई निबंधात्मक प्रश्न नहीं आने वाला, देखो सब छोटे प्रश्न आएंगे, कोई भी बड़ा प्रश्न नहीं आने वाला त्रिभुज से भी। और 2 समरूप, जो 2 बहुभुज है वो समरूप हो तो किस प्रकार का रिजल्ट होता है, तो उनका कोण है वो संगत होगा, भुजाएं भी समानुपाती होंगी। तो इस प्रकार से आपको क्लियर करना है। ये तो आप इनको पढ़ेंगे ना तो आराम से कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। और गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जितना आप अभ्यास करोगे ना उतना ही पाओगे। निर्देशांक ज्यामिति है और इसमें भी कोई बड़ा प्रश्न नहीं है, बस एक 3 नंबर वाला प्रश्न एक पूछा जाएगा, बाकी छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे। और नंबर कितने, 7 की प्रश्नावली है, 7 ही नंबर की है और सरल भी है। इसमें कोटि कौन सी होती है, भुजा कौन सी होती है, किस प्रकार से इनका मान होता है, कैसे इनका मान रखा जाता है, और विद आंसर है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो विद आंसर आपको दी हुई है। त्रिकोणमिति का परिचय, यहाँ से भी कोई निबंधात्मक प्रश्न नहीं पूछा जाएगा आपसे। और ये जो टेबल है, ये टेबल आपने सीख ली तो इनके आंसर आप आसानी से दे सकते हो। जैसे साइन हो, साइन थीटा है 0 है, या 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो इसका मान किस प्रकार से होता है, कोस का, टेन का, कोट का, सेक का, कोट सेक का।
तो ये सब आपको मान है इनके, ये आपको रखने हैं और फिर आंसर हल करना है। लाल बट्टा का जो अपना सूत्र होता है एक, वो आपने सीख लिया होगा तो वो लगा लेंगे। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हैं, यहाँ से भी कोई प्रश्न है वो देखो आपका निबंधात्मक एक प्रश्न यहाँ से आएगा, एक प्रश्न आने वाला है यहाँ निबंधात्मक, तो इसको अच्छे से सीख लें। कोणों का मान किस प्रकार निकाला जाता है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है वो आपको दे दिए प्यारे विद्यार्थियों, और इसका अभ्यास करना है आपको। पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लें। इसमें देखो निबंधात्मक प्रश्न कोई नहीं है, लघुत्तरात्मक प्रश्न आएगा, बस सब छोटे प्रश्न आएंगे इसमें। तो छोटे प्रश्न आसानी से आप इनको ऑब्जेक्टिव प्रश्न इन सबको याद कर लें और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। प्रतिच्छेदी रेखाएं किस प्रकार से बनती है, वृत्त के बाहर कैसे बनती है, वृत्त के अंदर कैसे बनती है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है, तो इसमें आपको सूत्र याद करने। देखो वृत्त की परिधि 2πr, अर्धवृत्त है तो πr, और वृत्त का क्षेत्रफल है तो πr² हो जाएगा। तो इस प्रकार से इनका सूत्र याद करके आपको इस प्रकार से आपके जो कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर कर ले। और वृत्त के खंड है उसको कैसे करते हैं, लघु चाप डिग्री है तो कितना होता है, मान याद कर लें किसका मान कितना होता है, तो ये आराम से आप हल करेंगे ना तो आंसर उत्तर आराम से दे पाएंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, यहाँ से एक निबंधात्मक प्रश्न आने वाला है आपका देखो। और यहाँ से एक निबंधात्मक प्रश्न को हल तभी कर पाओगे जब आप घन का, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय, घन, घनाभ, इन सब का सूत्र याद कर लोगे ना तब। जैसे घनाभ का सूत्र है तो ये है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। तो इसको तो आपको याद करना पड़ेगा। जब आधार निकालना हो तो इस प्रकार से, घनाभ का आयतन निकालना हो तो ये सूत्र लगाएंगे, और विकीर्ण निकालना हो तो ये सूत्र लगाएंगे। शंकु के पृष्ठीय, तिर्यक, इन सब के लिए ये सूत्र होता है। गोले का निकालना हो तो अलग सूत्र है। तो इन सब के सूत्र देके हर प्रश्न का, यानी हर जो आकृति है ना आपकी उसका एक सूत्र लगा लें और सूत्र के अनुसार प्रश्नों को हल कर लें। नेक्स्ट चैप्टर है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 13 मार्क्स के 13 की प्रश्नावली, 13 नंबर यहाँ से ले लोगे प्यारे विद्यार्थियों। है ना आसान, और ये बहुत ही आसान है। जैसे केंद्रीय प्रवृत्ति के आंकड़े होते हैं वो कौन से होते हैं, इसमें एक तो होता है माध्य, एक माध्यिका, और एक होता है बहुलक। 3 चीजें ही होती हैं इसमें मेन। इन माध्य को क्या कहते हैं, समांतर माध्य भी कह देते हैं, औसत भी कह देते हैं, जिसका सूत्र ये है। माध्यक, माध्यिका को माध्यक भी कह देते हैं, और जिसका निशान ये है, और बहुलक का ये है। इस प्रकार से इनका सूत्र याद कर लें। जैसे कोई औसत निकालते हैं तो भी ऐसे इसका सूत्र लगाया जाता है। और माध्यक का सूत्र कौन सा है, जो बहुलक है वो दिए गए जो अपने परिणाम होते हैं उसमें कौन सी संख्या बहुलक होती है, कौन सी माध्यक होती है, कौन सी माध्यिका होती है। बहुत ही सरल है, और इसका अभ्यास करके ये जो फॉर्मूले हैं ये याद कर लें। जैसे बहुलक निकालते हैं तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, इसमें h का मान कौन सा होता है, f का कौन सा होता है, f1 f2 कौन सा होता है, और f जो बिल्कुल ठीक की बारंबारता होती है ना पूर्व की, वो बहुलक के बाद की। तो इस प्रकार से इनकी परास है वो कौन सी होती है, वर्ग अंतराल क्या होता है। तो बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये प्रश्नावली पूरे में से पूरे मार्क्स दिलाती है। इस प्रकार का एक प्रश्न आपके आएगा प्यारे विद्यार्थियों, और उस प्रश्न को आप हल करके पूरे मार्क्स ला सकते हो ना। तो इस प्रकार का फॉर्मेट बनाना आपने सीख ही लिया होगा, नहीं भी सीखा तो भी सीख लें। और आप अच्छे बच्चे हो, प्यारे बच्चे हो। प्रायिकता 4 मार्क्स की है, और इसमें से कोई निबंधात्मक प्रश्न नहीं आने वाला। छोटा प्रश्न आएगा, रिक्त स्थान वाला आएगा, लघुत्तरात्मक आएगा। और इसके ये कॉन्सेप्ट होते हैं, ये है ना, ये कॉन्सेप्ट होते हैं, सॉरी, ये कॉन्सेप्ट होते हैं, इनको आपने सीख लिया होगा। प्रायिकता कैसे निकाले जाते हैं ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको तो आप सीख ही लो कि घटना के अनुकूल परिणाम,
और कुल संभावित परिणाम निकालते हैं, तब उसका मान आ जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको सीखने ही है। जैसे पासे में किस प्रकार से उसको पलटते हैं तो क्या परिणाम आते हैं, तो ये आपको अच्छे से सीखने हैं और आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। है ना आसान? तो प्यारे विद्यार्थियों, अभ्यास करें। अभ्यास से हर कार्य संभव हो जाता है। लास्ट का अपना है मॉडल पेपर, और लास्ट में हम मॉडल पेपर को हल करेंगे। नेक्स्ट क्लास अपनी मॉडल पेपर पे होगी। अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया हो तो शेयर कर दें, ताकि वो भी अपनी तैयारी को मजबूत कर सके।